अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पेट्रोल डीजल मज़ीद महंगा, बिजली, गैस, सब्जियां, गोश्त भी मज़ीद महंगे होंगे, रोटी 20 रुपए की और नान 30 रुपए का एक, आटा 100 रुपए फ़ी किलो। मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तानी मज़दूरों को क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देना है? मैंने कुछ नहीं, भाड़ में जाएं। क्या पैगाम देना है? ये हमें चपड़कनातियों की तरह उठ के हम क्या ये मदर्स डे, ये फादर्स डे, तो हमारे यहाँ तो 1500 साल पहले माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, उसमें मजदूरी बाप करता है वो जन्नत तामीर करने के लिए। ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन करना क्या है? मतलब इसका आपने अचार डालना है इन बातों का, मजदूर, यौम मजदूर और फलाना टमकाना। अच्छा, यहाँ सिर्फ इंसान सस्ता है। देखो अब आओ इस तरफ के फरमान ये है कि मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। ये भी फरमाया गया कि मजदूर अल्लाह का दोस्त है, ये मजदूर के दुश्मन है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मजदूरी ही नहीं मिल रही। जाओ जाके देखो, हमारे इधर से मुझे सड़कों के नाम नहीं आते, वो जो डिवाइडर्स नहीं होते सड़कों के दरमियान, वहां मजदूर बैठे होते हैं, हाथ में उनके औजार होते हैं और वो बैठे होते हैं, रोजगार का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये जो फरमान है कि पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, वो नौबत ही नहीं आ रही। ना मजदूरी मिलेगी, ना पसीना आएगा, ना अदायगी होगी। तो दिस इज व्हाट योर, देखो बात सुनो, हमारे मजदूरों, किसानों, आम इंसानों, ये गरीब गुरबा के हिस्से का रिस्क कमिश्नों, किकबैकों, स्विस बैंकों, बैरून मुल्क जायदादों की शक्ल में बाहर पड़ा है। हुजूर ने ये देखो बात कमाल कर दी है। इकोनॉमिक्स समझनी हो, इकोनॉमी समझनी हो, तो हुजूर का एक जुमला बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट के बड़े से बड़े थीसिस पे भारी है। वो जुमला क्या है? जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो ये जान लो कि बहुत से लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो गए। यही इस मुल्क का अलमिया है। कुछ लोगों के पास खरबों डॉलर हैं बाहर, खरबों की जायदादें हैं, तो बाकी भूख ही बटनी है। और ये तो वो बेरहम और सफाक और इलॉजिकल लोग हैं। सूरज पर भी टैक्स, हवा पे कब लगता है, कब्रों पे कब लगता है, ये बहुत मुमकिन है। कब्रों पे टैक्स लगे, को खानदान बहुत अगर बद से बदतर हालत में आ गया तो कहो कि जी मुर्दा है सुट के जड़ा है इनू शमशान घाट पहुंचा दो कि साड़ सूट दो, तो जो टैक्स दे सकता है कब्र का वो यहां दफन कर दें। नौबत यहां तक भी जा सकती है। देखो बात सुनो, मोदी ने, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पिछले इलेक्शन में कहा था अब की बार 400 पार, हमने पेट्रोल की कीमत 400 पार कर दी है, और ये रह गए तो शायद 1000 पार भी हो। है क्या ये? इंसान सस्ती तरीन चीज है अब इस मुल्क में। जमीर तो पहले ही सस्ता था। अब आम आदमी वो, मतलब मैं कम निकलता हूं, लेकिन जब निकलता हूं वो एक मखसूस सड़क है, पता नहीं किधर, ये पुल से उतर के नीचे जाके आगे राइट पे जाती है, वहां डिवाइडर पे लाइनें लगी होती हैं मजदूरों। वो पता नहीं क्या उन्होंने अपनी सारा कुछ उन्होंने रखा होता है जो उनका सामान होता है मजदूरी का। छोड़ो, आगे चलो। आगे चलते हैं साहब। पाकिस्तान शदीद ग़ज़ाई बहरान के शिकार 10 ममालिक में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, कॉन्गो, म्यांमार, नाइजीरिया, सूडान, शाम और यमन के साथ उन ममालिक की फहरिस्त में रखा गया जहाँ ग़ज़ाई बहरान से निमटने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। 2025 के दौरान पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, उनमें से 17 लाख अफराद को हंगामी हालत में शुमार किया गया है, जो कि कहत के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दर्जा बंदी है। देखो बात सुनो, इस पर रोया ना करो। मैं आपको बताता हूँ, बर्रे सगीर की तारीख में ये मोदी जैसे अनपढ़ लोग, या जानबूझ के, मुझे नहीं पता, या जानबूझ के खबासत की वजह से या जहालत की वजह से, वो कि जी मुसलमानों का यूं। और बात सुनो,
सदियों से मुसलमानों और हिंदुओं और बाकी लोगों के साथ गैर मुल्की हमला आवरों ने वो किया जो बंदा तातारी करते थे, आगे ही नहीं लगाई, बाकी भूखा मारा। मुसलमानों का क्या हाल था, हिंदुओं का वो तो मुख्तलिफ तो नहीं था। कहने को हम बूथे उठा के कह देते हैं, आपका सूफी शायर सुभान अल्लाह, उस पर से कुर्बान 1 करोड़ अहमद शाह अब्दाली, वो कहता है खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहेदा, जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा है, क्योंकि वो तो अब पेट से निकलेगा तो वो नहीं खा सकता। जो कपड़ा तुमने पहना हुआ है वो बसीदा है, बड़ा मतलब गंदा गलीज है, बाकी तो वो लूट के ले गया। नादिर शाह ने क्या किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, गोरे आए उन्होंने लूटा, उनका हक बनता था। इतना सा मुल्क, इतने बड़े मुल्क पे काबज हो गया, तो क्या क्या है, तुम्हारी पपियां लेने आए थे। तो पाकिस्तान के बाद क्या हुआ, ये तुम्हारी सदियों की तारीख है। जिस भूख की आप बेटा बात कर रहे हो, चंद मुहावरे सुनो, कब के हैं। जर है तो नर है वरना तू खर है। मैं आपसे नहीं कह रहा, मतलब खर है तो नर है, खातून की बात नहीं हो रही। जिसके हाथ डोई उसका हर कोई, कोठी नाज कोतवाली राज, भूख में तो भजन ना हो, यानी उनकी इबादत है हिंदुओं की। अच्छा, ये अनाज काल नहीं राजकाल है, क्योंकि लोगों को उस वक्त भी तमीज थी कि नहीं है, सब कुछ खा जाते हैं ये बदबख्त। ये अभी नहीं कहा हमारा मासूम साहब, वो जो न्यूयॉर्क का मेयर है, ये पता नहीं कहाँ का, कि उसने किंग चार्ल्स से मांगा, उसने क्या, कोनूर हीरा। उस मासूम को ये नहीं पता कोनूर हीरे की तारीख है, वो छीनने से मिलता है, मांगने से नहीं। हमायूं ने बाप को गिफ्ट किया, ये वो वगैरह, वहां से शुरू का काम, आखिरी यहां था, वो घोड़े चपेड़ मारी ले गए साढ़े सिख भरावां को, वो मांग रहा है वो। अच्छा, बाढ़ लगाए खेत को, बाढ़ ही खाए खेत को, बाढ़ लगाए खेत को, बाढ़ ही खाए खेत को। ये हुक्मरान क्या होता है, ये बाढ़ होती है, ये उनकी खेती होती है, वो बाढ़ ही खाना शुरू कर देती है। अच्छा, सारी बातें खोटी, पहले दाल रोटी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, सस्ता गेहूं घर घर पूजा। रब भी आता तो भूखे आदमी को तो याद ही कुछ नहीं रहता, मिल गई रोजी ना मिला तो रोजा। कैसी फैसिलिटी है तुम्हारे पास। वो कहता है बहरा भी, बहरा कान से बहरा आदमी, वो भी रोटी की पट पट सुन लेता है। ये तुम्हारी औकात है। बात सुनो, 1959 एक फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत पॉपुलर पाकिस्तान में, नाजी जी। उसका एक डायलॉग है कि चाचा, बाप को कहती है बेटी, चाचा तू कहना है जख्मी तोते नू चूरी खवावा, इत्थे तो बंदियां नू रोटी नहीं, बंदियां नू रोटी नहीं लभदी। तारीख है तुम्हारी ये। चलो हसन साहब, आपने जो भी कहा कि भूख बरे सगीर का मुकद्दर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हुक्मरान बरियो जिम्मा है। नहीं, हुक्मरान बरियो जिम्मा नहीं है। आप हीरो जवाहरात में तुल रहे हो, अवाम भूखे हैं, वो चाहिए क्या उनको? उनको तो नहीं फार्म हाउसेस चाहिए, तो बाहर बच जायदादें चाहिए, नहीं, वो तो 3 वक्त की रोटी, बच्चे अपने 2-3 पढ़ू ले, बस खत्म हो गई बात। ये मुहावरे हमें तो नहीं याद हुए, और यकीन करो तुम 10 प्रोग्राम करो, मैं इतने मुहावरे सुना सकता हूं। उसमें कुछ ऐसे हैं वैसी होश उड़ जाए, सेंसर करने पड़े, फजूल बातें करते हैं। कत्तन नहीं, मुकद्दर है इस खित्ते का। और बात सुनो, ये है क्या, जो बंदा साउंड बैरियर तोड़ दे। अब हम यहां बैठ के बात करते हैं ना कि मुसलमानों के वहां हालात बिल्कुल होंगे, हमारे हाथ से मुसलमान तंग नहीं है, फिरकाबाजी हमारे यहां नहीं है, क्या क्या कुछ यहां नहीं हुआ, मेरे होश में हुआ। अच्छा, अब हिंदुस्तान को देखो आप, वहां दलीप कुमार थे, राज किया उन्होंने, सलीम जावेद, दोनों टॉप के राइटर्स, ए आर रहमान हिंदू से मुसलमान हुआ,
نرگس تھیں, سریا تھیں, نصیر الدین شاہ, سلمان خان, شاہ رخ خان, عامر خان. کہاں سے آئے؟ نواز الدین صدیقی, یہ لیٹسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, حسرت جے پوری, کیفی اعظمی, سارا لدھیانوی, موسیقار نشاد, فلم ڈائریکٹر محبوب خان. آن ہے ان کی. قیام پاکستان کا مطلب تھا پاکستانی پر اعتماد, خوشحال, ترقی یافتہ, تہذیب یافتہ ہوں گے اور ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے. وہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ والا سلسلہ ہوئے گا. کیا یہ اس خواب کو تعبیر ملی؟ پاکستان بنانے کا ایک مقصد تھا. آج بھی وہاں وہ پاکستان کے لگ بھگ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوگا, مسلمانوں کی آبادی وہاں ہے. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں, میں حیران رہ جاتا ہوں, سو فرینڈلی یہ وہ وغیرہ. اچھا وہاں دشمنی بھی ہوتی ہیں, مسلمان دشمنی, ہم آپس میں اب یو آل لو فار ایچ ادر. نو, ہماری تو اذانوں کے اوقات نہیں ملتے. حالانکہ یہ کوئی بات ہے, یا تو فرق ہو نا میری اور آپ کی اذان میں, کوئی گھنٹے ایک کا, کچھ بھی نہیں, لیکن نہیں. سو ساری دنیا پہ برا وقت آیا ہوا ہے, لیکن یہ تو اب آیا ہے. تو ہمارا تو پہلے دن سے آج تک سوائے تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. یہ ہمارے ہوتے تھے, ایک ٹیچر تھے شور علی صاحب, اردو پڑھایا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بار لکھا, اس وقت ہم عقل نہیں تھی, ہم بھی بڑے جذباتی تھے. جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستان چھوڑا ہے. اور یہ صرف اکانومی کی بات نہیں ہے, اس کو علیحدہ کر دو. وہاں انصاف ملتا تھا, انجنی ساڈے تھے. دیکھو عجیب سی بات ہے نا, گورا تو وہاں سے آیا تھا, اے سی ہوتا نہیں تھا, وہ گرمیوں میں لمبی چھٹیاں کرتے تھے. اب جرم چھٹی پہ چلا جاتا ہے کہ منصف بھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے یہ, میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال آگے چلو. نیکسٹ خبر حسن صاحب, وزیر اعظم نے غریب اور متوسط طبقے کو اپنی چھت کے حصول کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کا باضابطہ اجرا کیا. اسکیم کے تحت 1 کروڑ روپے تک کا قرض آسان شرائط پر فراہم کیا جائے گا. اللہ کی قسم میرے جیسا بندہ بھی شرما جائے اس طرح کی بات. ہر جگہ عہدہ گساڑ دیں گے, نام گساڑ دیں گے وزیر اعظم. تو لوگوں کا پیسہ لوگوں نو وہ تو 1000واں حصہ بھی نہیں, کروڑواں حصہ دے رہے ہیں وزیر اعظم پر اپنا گھر, پریزیڈنٹ اپنا گھر امریکہ کا کر رہا ہوا, جرمن دا چانسلر اپنا گھر اسکیم. ان کی اسکیموں کو چھوڑو, شعر سنو ایک. شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص, شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص, چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں. واہ واہ, واہ. 1 کروڑ, 1 کروڑ دی گڈی نہیں آندی چج دی آج کل. یہ قرض اتارو, ملک بھرو, سستی روٹی, آشیانے, دانش سکول, پیلی ٹیکسی اسکیم, ان سے سکیمیں بنوا لو, تزئین و آرائشیں کرا لو, خود شبانہ روز فاقے کرو, شبانہ روز. سمجھ گئے ہو؟ اور یہ بات سنو, یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں, انہوں نے تو نہیں کو وزڈم یونیورسٹی میں نے, اسکولوں کالجوں میں تعلیم ملتی ہے, دانش نہیں. آکسفورڈ دا پڑھے ہیں اسی, یہ سقراط بقراط تے افلاطون جڑے نے, یہ کیمبرج دے پڑھے سن. دانش اور چیز ہے, یہ اسکولوں کالجز یونیورسٹی سے نہیں ملتی. دانش سکول جڑے پارے جائے سکیل جائے نام رکھ دیں گے, ہر جگہ اپنی پھٹی, ہر جگہ اپنا بوٹھا, کوئی گریس ہی نہیں ہے. شریف آدمی ہو, پوری زندگی اپنی نیم پلیٹ نہیں لگاتا گھر پہ, اس میں بھی چھچور پن لگتا ہے. میں نہیں لگائی, عجیب لگتا ہے مجھے. ہاں اسے لکھا ہوتا ہے فلانا فلانا, وائی نمبر لگاؤ ختم. ہم تو بہت چھچورے ہیں. ہمارے زمانے, ایک زمانے میں پرانی بات کر رہا ہوں, رواج تھا گاڑیاں. میں نے 1-2 اپنے بزرگوں کو کہا بھی, انہوں نے مہربانی کی اتار دیا. پریس وٹ فار, تم اگر رولز کو آبزرو کر رہے ہو تو I mean
प्रेस अच्छा प्रेस है तो फिर तू की है तू जर्नलिस्ट है तो की है तू चपड़गा यू वन ऑफ द सिटीजन्स काम कर ऊपर लिख देंगे एडवोकेट हाई कोर्ट या फलाना टमकाना ये लोग हैं हम हमारे एक बार जज ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जज थे कि जिन लोगों के नाम FIRs में होते थे आज उनके नाम बड़े बड़े मनसूबों के चलो बहुत खूब आगे चलते हैं साहब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पहली गलती ये है भाई कि इससे एक बात तो तय हो गई कि मुराद अली शाह साहब हालांकि आई लाइक हिम निस्बतन बेहतर इसका मतलब है शर्म है उनके पास। अच्छा एक मुल्क जो 24 साल के अंदर अंदर आधा गायब हो गया जोग्राफियाई तौर पे ठीक है उसके बारे में क्या ख्याल है सड़क को रो रहा हूं सीखना कुछ नहीं। अच्छा एक सड़क को लेके बैठ गए भाई बात सुनो असल बात नहीं बताई मुराद अली शाह ने वो तो बना दे। बिलावल ने कहा होगा खबरदार ये नहीं बनानी मेरा बेटा या पोता इसका इफ्तिताह करेगा इसलिए अभी रहने दो मेरी शादी होगी फिर माशाल्लाह औलाद होगी फिर आगे उसकी औलाद होगी तो मेरा पोता है सड़क का इतनी इंपॉर्टेंट कराची की यूनिवर्सिटी रोड वो तो फिर मेरा पोता करेगा। चलो दूसरी तरफ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दौरा लाहौर के मौके पर कहा कि हम वासा लाहौर के साथ मुआहदा कर रहे हैं वासा लाहौर की स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कहा कि वो प्रिंटिंग प्रेस ही बंद करा दूंगा जिसमें कराची को हक दो या कराची का कचरा साफ करो जैसे बैनर्स छापे जाते हैं। अच्छा वैसे यकीन करो मुझे ये दुख हुआ। पहली बात यह है कि तुम क्या क्या बंद करोगे बिजली बंद गैस बंद पानी बंद मार्केट्स बंद स्कूल बंद रोजगार बंद रोटी कपड़ा मकान बंद अमनो अमान बंद इंसाफ बंद सिर्फ मुंह ही खुले हैं वो भी बंद कर दो कर सकते हो। अच्छा दुख मुझे इसलिए हुआ कि अगर ये किसी और चपड़ कनातिये ने बात की होती मैं सुनता इधर से निकाल देता या कोई अच्छा पैड़ा कमेंट करता और दुख ना होता मुझे। मुर्तज़ा वहाब की जो वालिदा थी फौजिया वहाब उनका नाम था वो मेरे लिए बहनों की तरह थी और मेरे प्रोग्राम में औखा सौखा होके वो ना आ जाया करती थी जब मैं उन्हें बुलाता था। नहायत डिसेंट बावकार खानदानी खातून। एक बार मैंने कहा कि बहन मुझे ये बताओ कि आप यू सो डिफरेंट आई नो लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस उनमें खवातीन हर तरह की तो मैंने कहा आपका सारा जो मैनरिज्म है और तरह का ये वो सारा तो उन्होंने एक बात की जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि हसन भाई मैं महाजिर मक्की की अब ये मैं भूल गया हूं बहुत बड़े आदमी मैं उनकी उन्होंने या नवासी कहा था या पोती या मैं उनकी नवासी हूं या पोती ये इतना मैं भूल गया हूं। अच्छा अब इसका मतलब है कि शजरा नस्ब तो इसका भी मुर्तज़ा वहाब का भी पहले इसने कहा कि वो जो पता करे कराची को हक दो या कराची का कचरा साफ करो जैसे बैनर छापे जाते मैं वो प्रेस ही बंद करा दूंगा। पता नहीं या तो इनको अपनी वालिदा के साथ रहने का ज्यादा मौका नहीं मिला पढ़ने बाहर चले गए होंगे ये वो सारा और रह गया नासा का दौरा तो एक और हिमाकत है बहुत बड़ी। मेरा एक काला कौल है किताब है मेरी एक माशाल्लाह उसके कई एडिशंस छप चुके हैं। किताब का नाम भी काले कौल है उसमें एक कौल है वो नासा के जरिए कायनात के राज पा रहे हैं हमसे वासा नहीं संभाला जा रहा। ओ भाई ओ बरखुरदार इस वासे को की लेना है तू ये तो सवाए हासे दे है ही कुछ नहीं जाके मजीद कराची का बेड़ा गर करना तो इन्हों को ले लो लेकिन बाहर छोड़ो दुख मुझे सिर्फ सारी बात छोड़ो कि ये फौजिया वहाब मरहुमा अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे वेरी नाइस मेरी तो बहनों की तरह थी। ओ उजाड़ में उस प्रोग्राम करता था चौराहा के नाम से उसमें बारी स्टूडियो फासला भी देखो कितना लेकिन शी ऑलवेज ओब्लाइज्ड मी शी वाज सो काइंड। चलो ठीक है हसन साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक।
हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों गुजरांवाला में ट्रैफिक चालान पर दिलबर्दाश्ता लोडर मजदार ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर वार्डन को 25 चालान रोज करने का टारगेट दिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी पंजाब ने कहा कि सिर्फ 4 माह के दौरान 30,55,000 के चालान जारी किए गए, जिनसे हुकूमत ने 6 अरब 50 करोड़ की आमदनी हासिल की। तो ज़ाहिर है, मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों की बोटियां, इनका खून, अमीर जमात इस्लामी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पल ही रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के खून पे पल रहे हैं। 25 चालान तो उसने करने ही करने हैं, जो उसको टारगेट दिया हुआ है। अब वो करेगा 25 कर लेगा ताकि उसका टारगेट पूरा हो जाए। 25-30 फालतू करेगा ताकि उसकी अपनी दिहाड़ी लग जाए, उसका अपना पेट और जेब भर जाए। खत्म। इस मुल्क की असल इकॉनमी है ही करप्शन। दुनिया भर में देखो, ये जो चलान होते हैं, इनका मकसद पैसा लूटना नहीं होता, इसका मकसद होता है डिसिप्लिन या ट्रैफिक को रेगुलेट करना, ये वो रेवेन्यू जनरेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ये लोगों की तरबियत के लिए होता है। तो 300 रुपए वाला चालान अब 3,000 रुपए का हो गया। ज़ाहिर है रुपया डिवैल्यू होके टकेगा नहीं रहा। मैं तो अक्सर कहता हूँ, यहाँ तो 60 साल के बाद देखो रिटायर होने वाले जो EOBI पेंशनर्स को 11,500 रुपए महाना मिलता है। 11,500 देते हुए भी शर्म आती है। इतना तो इस उम्र में दवाइयों पे महाना खर्च इससे ज्यादा होता है। ये वो जमाना है, आज आप किसी को कोई भिखारी या आप किसी को 1 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया दो, जैसे लोग सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने 1 रुपया या 2 रुपए का भी नोट है मेरा ख्याल, या 5 का है, नहीं। शर्म आती है कि क्या दे रहे हैं, इनका 5,000 का नोट छापते हुए नहीं। और ये कहानी और है, बर्रे सगीर के लोग ही ऐसे। मैं तो अब तक हार के इस नतीजे पे पहुंचा हूं, वरना खुदा की कसम तौबा है। ये मतलब इकबाल ने क्या कहा था, जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोजी, बैन कर दो इस शेर को, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। वो क्या है, ये बगावत पे उकसाने वाली बात है, नहीं। वो एक फैक्ट बता रहा था कि क्या उठो अपने हुकूक के लिए। और उठो का मतलब को मार धाड़ नहीं होता। प्रोटेस्ट के तरीके होते हैं। अभी ट्रंप के खिलाफ कितना कुछ हुआ है वहां, उन्होंने नहीं कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़े हुए, ਤੁਹਾਡਾ ही खून है। लेकिन हम अजीब से लोग हैं, जब शराब बंद हुई या पता नहीं क्या हुआ, तो लोग शराब की बोतलें उठा के ले गए। वो एक नई कहानी है। इस पे किसी ने कहा है कि शराब पाकिस्तान में ये इस पे बात करना किसी वक्त, ठीक है, मैंने बताऊंगा कि कौमें कैसे बिहेव करती हैं। चलें, ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट टॉपिक, सेनेट की इक़्तिसादी अमूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो ने कहा कि बस सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी टैक्स लगाना रह गया है। सेनेटर कामिल अली आगा का कहना था कि ये 102 यूनिट का 11,800 बिल आए तो फी यूनिट कितनी कीमत बनती है। आप सार्फिन को कंज्यूमर ना कहा करें, बकरे कहा करें। अच्छा, कामिल अली आगा साहब से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज बकरों की तौहीन ना करो, कुर्बानी पे काम आते हैं। इन्होंने तुम्हें पुलसरात पार कराना है। बकरा मासूम होता है, बकरी दूध देती है। यार खुदा का खौफ करो। बकरे ना, ये बकरों से बदतर हैं, इनको खोते भी नहीं कह सकते आप। खोता तो बड़ा आलीशान जानवर है। हम जैसे चबलों में उल्लू, उनके यहाँ विजडम की निशानी है, हमारे यहाँ गधा बेवकूफ़ी की निशानी है। उनके यहाँ अमेरिका का एक का निशान, वो एक का, वो क्या है, वो मेहनत की निशानी है। अच्छा, अब ये जो मुस्तफ़ा कुरैशी, सुल्तान राही भाई, उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं आप अबू साहब? प्लीज़, खूबसूरत प्यारे लोग, वो अपनी अपनी मेहनती लोग थे, खूबसूरत आर्टिस्ट थे। वो तो एक काम, ये तो असली हैं। देखो बात सुनो,
भारत की महाना आमदन 1 लाख और एवरेज इनकम की बात कर रहा हूँ 1,72,308 रुपए, बिजली फी यूनिट 2 रुपए 30 पैसे। बांग्लादेश महाना आमदन 45,506, बिजली फी यूनिट कीमत 2 रुपए 25 पैसे, यानी इंडिया में 2 रुपए 30, यहाँ 25, यानी देखो ना कितना कुर्बत है आपस में। अच्छा, अफगानिस्तान में महाना 9,908, बिजली फी यूनिट 11 रुपए 70 पैसे, सॉरी। अच्छा, पाकिस्तान महाना जो एवरेज इनकम है वो 37,289, बिजली फी यूनिट कीमत 53 रुपए 20 पैसे, यानी किधर है 2 रुपए 30, 2 रुपए 25, 11 रुपए 70, तो यहां 53 रुपए 20। क्या हुएंगे? सब दे पीछे चंद मखसूस लोग, खत्म। बोटियां नोच रहे हैं। वो पता नहीं केड़ी वो कौन सी टोपी होती थी कि वो बंदा दिखना बंद हो जाता है, पता नहीं क्या कहते थे, बचपन में सुलेमानी टोपी पढ़ा करते थे, पता नहीं केड़ी टोपी है, सुलेमानी टोपी, सलमानी टोपी। ये वो लोग हैं जो सलमानी टोपियां पहन के अवाम की बोटियां नोच रहे हैं, यानी को थोड़ा बहुत फर्क हो। फिर रिपीट करता हूं, 2 रुपए 30 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे, 11 रुपए 70 पैसे, 8 रुपए 90 पैसे, 53 रुपए अभी। ये है क्या है? IPPs। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि मेरे ख्याल में इतनी नाकाम हुकूमत मैंने तारीख में नहीं देखी। फिर उन्होंने एक लंबी फैक्ट शीट पेश की। ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के बिजनेसेस और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस वगैरह सब पर क्या पड़ेगा? किसी ने कभी सोचा? FBR वाले टैक्स भी सही से कलेक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से सारा बोझ पाकिस्तान के अवाम पर डाला जाता है। 14.1 ट्रिलियन का टारगेट हुकूमत ने IMF के साथ मिल के रखा। इसमें ओरिजिनल टारगेट से आप 800 बिलियन रुपए पीछे और 600 बिलियन रुपए पीछे रिवाइज टारगेट से बोझ किस पर डाल रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम पर। मोहम्मद जुबैर ने मजीद कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको छुपाने के लिए मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। आपने 36.5 ट्रिलियन रुपीस का कर्जों में इजाफा कर दिया है पिछले 4 साल में, 43 ट्रिलियन से 80.5 ट्रिलियन पर ले गए। FBR को ठीक करने के लिए $500 बिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले रहे हैं, फिर मुबारकबाद भी देते हैं, जश्न मनाते हैं। हसन साहब, क्या तबसरा करेंगे? मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। मैं मेरे से ज्यादा आप इससे ज्यादा क्या तवक्को रखती हैं कि मैं आप ही के प्रोग्राम में हुजूर एक से ज्यादा बार कह चुका हूं कि 2 मिसालें मैंने दी थी, फिर अर्ज कर रहा हूं। क्या कहना मैंने? पाकिस्तान की इकॉनमी उस गाड़ी की तरह है, कहा था या नहीं, जो ढलान पे है जी। और उसकी हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रही और दूसरी भी नहीं। खत्म। कहा था या नहीं? पंडित तुड़ी दी बहुत बड़ी, हसन साहब, वो खुल गई है। इंतहाई खौफनाक आंधी आ गई। मुझे समेट के दिखाओ। मैंने यहां तक कहा है कि ये अब रिवर्स नहीं होना। जो सिचुएशन है ये स्नो बॉलिंग करेगी। ये सारा कुछ मैं पहली बार नहीं कह रहा। तो ये जो कुछ उन्होंने कहा है वो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, कोल्ड ब्लडेड टेक्नीशियंस, इकोनॉमिस्ट, सॉलिड बात करते हैं, समझते हैं। उन्होंने उसको हिंसों की शक्ल में, मैं आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी ख्वाहिश के खिलाफ मुझे पढ़ाई गई, लेकिन एक बेसिक सेंस डेवलप हो जाती है। मैं तो आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैंने तो कभी प्रैक्टिस नहीं किया। साथ में एक बात और हमेशा करता हूं, उफ़की अमूदी और बुनियादी तब्दीलियां आई तो फिर शायद सूरत हाल, और अगर
मुस्तकबिल इंतहाई करीब नहीं, इंतहाई करीब में ये नहीं आती तो फिर वो भी करके देख लेना, ये रिवर्स हो ही नहीं सकता। बेसिकली देखें, ये जो बात साबिक गवर्नर जो हैं मोहम्मद जुबैर, मैं इनके भाई से तो मिला हूँ, मेरे पास तशरीफ भी लाए हुए हैं वो, मोहम्मद जुबैर और दूसरा मिफ्ता इस्माइल, दोनों कमाल के बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, एक खच्चा नहीं है अभी, मिडिल पास डायरेक्ट हवालदार थे, डायरेक्ट नुमाइंदे थे, फलाना टमकाना, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिगर्स के साथ कह दिया। मैं फिगर्स वगैरह पे काम नहीं करता, क्योंकि मुझे इससे फिगर्स वगैरह से मुझे वैसे दिलचस्पी नहीं। मैंने आपको एक मोटी बात वैसे सादा अल्फाज में एक से बल्कि 2 से ज्यादा बार आपके प्रोग्राम में किया, आप मुझे ये सुना रहे हैं। आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट है साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब के चेयरमैन ने कहा कि आईएमएफ को हमने बहुत जगह दी, वो अभी बेडरूम तक आ रहा है, जबकि वफाकी वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि आईएमएफ से रियायत ना मिली तो पेट्रोल या डीजल पर मजीद लेवी लगाने का फैसला करना होगा। तो यार बात सुने, इन बुजुर्गों को कोई समझाए, वो बेडरूम नहीं, वो बाथरूम तक आ गया है हुजूर, और लाने वाले आप हैं, वो गन पॉइंट पे नहीं आए, वो टैंकों पे नहीं बैठ के आए, वो एटम बम पे बैठ के नहीं आए, आप गए। आपके हुक्मरान कहते हैं नाक से लकीरें निकलवाते हैं और निकालनी हैं, और शर्मिंदा में आप आ गए, मैं भीख मांगने आया हूं, मैं ये डायलॉग मेरे, वो नहीं आ गए। आप उनको मिन्नत तरले करके, नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के, और बेडरूम नहीं, अब बाथरूम पे भी उनका कब्जा है। देखते जाना, ये सीधा साधा जगह टैक्स होता है, क्योंकि इस टैक्स का पेट्रोल पे उठने वाले खर्चात के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन अब वो उनकी मर्जी है। ये वाला हाथ और ये वाले हाथ में कोई फर्क होता है। अरबी का एक मुहावरा है, मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की मानंद होता है, या परिंदे की मानंद। ये आम आदमी को खुंडे तरीन छुरे से ज़िबा कर रहे हैं। तो आईएमएफ का तो कोई कसूर नहीं, तो उनका धंधा है, उनका कारोबार है भाई। Why blame them? असल विलेंस की तरफ आओ, जो बतदरीज लेके आए। अब जाओ तारीख उठा के पढ़े, पहला कर्ज किसने मांगा था। ठीक है साहब, कोई कुछ और बात ना डाल देना, मेरे मुंह से सच निकल जाएगा। चलो ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।